हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल टी फॉर टॉपर पर। तो चलिए फिर आज हम पढ़ेंगे डिलाइट बुक का चैप्टर 7 यूज़ ऑफ हैज़ एंड हैव। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और इसको हम आज डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए फिर इसको हम पॉइंट वाइज पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है अधिकार बताना, पास है, रखता है, रखते हो। अब अधिकार कैसे बताएंगे, अभी हम एग्जाम्पल में देखेंगे। और हैज़ कब आएगा, जब ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट यानी कि एक वचनकर्ता के साथ। हैज़ कब आएगा, तो रखते हो। हैज़ कब आएगा, ही, सी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता के साथ। हैव कब आएगा, आई, वी, दे, यू और बहुवचन कर्ता के साथ, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। और इस चैप्टर में कुछ शब्दों की अंग्रेजी बदल के लिखी जाती है। जैसे यहाँ पर लिखा मेरे, मेरे की अंग्रेजी माई होती है, तो यहाँ पर माई नहीं होगा, उसका अंग्रेजी आई होगा। हमारे की अंग्रेजी आवर होती तो आवर नहीं होगा, यहाँ पर वी होगा। और उनके की अंग्रेजी तिम नहीं होकर दे होगा, तुम्हारे की अंग्रेजी योर नहीं होकर यू होगा, और उसके की अंग्रेजी हिज या हर हो ना होकर ही या सी होगा। अब चलिए पहले इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं पॉजिटिव का। तो सबसे पहले हम पॉजिटिव वाला करेंगे यानी अफर्मेटिव वाला करेंगे। तो देखिए अफर्मेटिव वाले में कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। पहले होगा सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव आएगा प्लस ऑब्जेक्ट। तो हैज़ किसके साथ में आएगा, तो एक वचन के साथ, और ही, सी, इट। और हैव कब आएगा, तो बहुवचन के साथ, और आई, वी, दे, यू के साथ। तो जैसे लिखा है मेरे पास तो कलमें हैं, तो वहाँ पर हम बताए थे मेरे की अंग्रेजी माई नहीं होगी, आई होगी। तो मेरे पास तो कलमें हैं, तो मेरे की अंग्रेजी यहाँ पर आई, आई, आई। अब आई के साथ में क्या आएगा, हैज़ आएगा कि हैव आएगा, तो आई के साथ में हैव आएगा, आई हैव। अब ऑब्जेक्ट में कि क्या है, तो दो कलमें हैं, दो कलमें हैं, तो आई हैव 2 पेन्स। इसी प्रकार हम दूसरा देखेंगे। सब रामू के पास एक घड़ी है, तो यहाँ पर रामू, अब रामू एक है यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ में हैज़ आएगा। रामू हैज़ क्या है, एक घड़ी है, रामू हैज़ अ वॉच। ऐसे गाय के 4 टांगे होती हैं, तो गाय के 4 टांग होती है, तो सब्जेक्ट क्या है, तकाऊ। क्या होती है, 4 टांगे होती है, हैज़ 4 टांगे लेग्स, द काऊ हैज़ 4 लेग्स। तो अब हम नेगेटिव वाला पढ़ेंगे। और नेगेटिव में भी स्ट्रक्चर देखिए कैसे होगा, सेम पिछले वाली की तरह, बस हैज़ हैव के बाद नॉट लग जाएगा। सब्जेक्ट हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर हैज़ नॉट को हम शॉर्ट में हैज़ेंट लिख सकते हैं, और हैव नॉट को हैवेंट। तो ये पहला मेथड है। अब इसका एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास साइकिल नहीं है, तो हमारे पास आवर ना होकर वी होगा, वी। अब वी के साथ में हैज़ आएगा कि हैव, तो हैव, वी हैव नहीं है, तो वी हैव नॉट, वी हैव नॉट साइकिल, वी हैव नॉट अ साइकिल। रवि के पास पतंग नहीं है, तो रवि एक है, तो हैज़ आएगा, रवि हैज़ नॉट। यहाँ पर हैज़ नॉट को हैज़ेंट लिख सकते हैं, रवि हैज़ेंट अ काइट। मेरे पास मेरे 2 भाई नहीं हैं, तो आई हैव, आई हैवेंट लिख सकते हैं, आई हैवेंट 2 ब्रदर्स। तो ये नेगेटिव वाला हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इजी है, और इंट्रोगेटिव भी इजी है। बस स्ट्रक्चर भी ध्यान में रखिए, और जो पॉइंट बताएंगे उसको ध्यान में रखिए, बाकी सब इजी है। तो चलिए फिर इसके हम दूसरे मेथड पर देखते हैं, नेगेटिव। देखिए सेकंड मेथड क्या है नेगेटिव वाला। तो सेकंड मेथड में कुछ नहीं है, बस यहाँ पर जो हैज़ नॉट है उसके जगह हम डज नॉट हैव लगाएंगे, और हैव नॉट है उसके जगह हम डू नॉट हैव लगाएंगे। यहाँ पर डज और डू ये सिंगुलर वाले में बताता है, ये प्लूरल वाले में बताता है, और हैव तो दोनों में ही आएगा। ये इसलिए यहाँ पर हाईलाइट में है, यहाँ पर हैज़ है लेकिन यहाँ पर भी हैव आएगा, यहाँ पर हैव है,
यहाँ पर भी हैव ही रहेगा। और इसको शॉर्ट में क्या लिखेंगे, डज नॉट को तो डजंट हैव, ठीक, और डू नॉट को तो डोंट हैव लगा सकते हैं, जैसे एग्जांपल दिया है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर भी देखिए, तो इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस डजंट या डोंट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, या इसी को हम तोड़ कर लिखें तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, यानी वही है, मतलब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया डोंट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया डजंट, तो वही चीज़ है। चलिए फिर इसका हम एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा है हमारे पास साइकिल नहीं है, तो फिर से वही हमारे कहेंगे जी वी। अब यहाँ पर दूसरा तरीका है, चाहे यहाँ पर हम लगाएं हैव नॉट अ साइकिल, वही ऊपर वाला एग्जांपल है, या हम लगाएं डू नॉट हैव, वी डोंट हैव साइकिल, वी डोंट हैव अ साइकिल। या दूसरा रवि के पास पतंग नहीं है, तो यहाँ पर वही लिखेंगे फिर से रवि डज नॉट या डजंट हैव अ काइट। मेरे दो भाई नहीं हैं, तो यहाँ पर भी आई हैव नॉट, वहाँ पर क्या लिखते थे, आई हैव नॉट, तो यहाँ पर भी वही, वहाँ पर क्या लिखते थे, आई हैव नॉट, यहाँ पर क्या लिखेंगे, चाहे डोंट हैव लिखें, चाहे डू नॉट हैव लिखें, आई डोंट हैव टू ब्रदर्स, आई डोंट हैव टू ब्रदर्स। तो ये हमारा निगेटिव का पहला मेथड और दूसरा मेथड दोनों कंप्लीट हो गया। आप इस पॉइंट को याद रखें ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी काम आएगा। चलिए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव वाला। चलिए फिर हम इंट्रोगेटिव वाला देखते हैं। दोस्तों इंट्रोगेटिव में कुछ भी नहीं है, बस जो सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव था वो पहले आ जाता है। तो देखिए सब्जेक्ट पहले हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है, आप इससे अंदाज़ा लगा लें, इससे याद कर लें और इससे समझ जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है, जो दूसरे वाले मेथड में था, नोट वाले में, डू या डज वाला, तो डू या डज पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और क्वेश्चन मार्क भी आएगा। यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट अर्थात कर्ता के पहले डू या डज आता है, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट या कर्ता के बाद हैव लगाते हैं या हैव आता है। जैसे एग्जांपल दिया है, क्या तुम्हारे पास कलम है, तो यहाँ पर दो तरीके से बना सकते हैं, हैज़ या हैव या डू या डज से। तो हम हैज़ या हैव से बना के बताएंगे एक, तो हम हैज़ और हैव से एक बना के बताएंगे, और दूसरा डू या डज से। जैसे क्या तुम्हारे पास एक कलम है, तो तुम्हारे अर्थात बहुवचन है, तो यहाँ पर हम हैव लगाएंगे, हैव यू क्या है, हैव यू अ पेन, क्वेश्चन मार्क। अब क्या शीला के पास गुड़िया है, इसको हम बनाएंगे डू या डज से। तो शीला अर्थात सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे डज शीला। अब क्या आएगा, हैव, डज शीला हैव अ डॉल, क्या शीला के पास गुड़िया है या एक गुड़िया है। तो ये इंट्रोगेटिव वाला होगा। अब हम इंट्रोगेटिव का निगेटिव देखेंगे। चलिए फिर दोस्तों अब हम इंट्रोगेटिव निगेटिव देखेंगे। तो इंट्रोगेटिव निगेटिव में कुछ नहीं है, जैसे पिछले बार की तरह वर्ब के बाद नोट लग जाता था, इसमें भी वैसे ही होगा। इंट्रोगेटिव निगेटिव में सब्जेक्ट कर्ता के बाद नोट लगाते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। या हम दूसरे तरीके से देखें तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट, फिर नोट आएगा, इन दोनों के बीच में नोट आएगा, और वो भी सब्जेक्ट के बाद, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, यानी अर्थात डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल दिया है इसका, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है, तो हैव
हैव यू, फिर क्या आएगा, हैव यू। पहले तरीके से लिखेंगे, हैव यू नॉट अ बुक, हैव यू नॉट अ बुक। ये होगा। दूसरा तरीका क्या है, डू या डज से, तो आएगा डू यू नॉट हैव अ बुक, क्या तुम्हारे पास किताब नहीं है। तो ये दूसरा तरीका। इसे इसमें भी बनाएंगे कि क्या तुम्हारा कोई मित्र नहीं है, तो हैव यू नॉट एनी फ्रेंड। और इसमें भी पिछले बार की तरह बनेगा, डू यू नॉट हैव एनी फ्रेंड, डू यू नो एनी फ्रेंड, क्या तुम्हारा कोई मित्र नहीं है। तो ये इसका इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ में प्रॉब्लम होता है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं, थोड़ा सा रहता है हाउ मैनी और हाउ मच पे आ जाता है सेंटेंस, तो वो कैसे करेंगे। तो चलिए फिर हम थोड़ा सा हाउ मनी और हाउ मच के बारे में पढ़ लेते हैं। तो हाउ मनी कब आता है, जब हम किसी संख्या के बारे में बात करते हैं, जब संख्या दिया होता है। और हाउ मच कब आता था, जब हम कई भार या वजन जैसे किसी चीज़ की माप के बारे में बताते हैं। तो हम पिछले वाले लेक्चर में बताए थे। तो चलिए कोई बात नहीं। फिर हाउ मनी या हाउ मच के बाद ऑब्जेक्ट आता है, फिर हैज़ आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा लास्ट में, फिर क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे लिखा है तुम्हारे कितने हाथ है, तो यहाँ पर हाथ के बारे में बात चल रही है, तो हम संख्या से इसके पहचान सकते हैं। तो हाउ मेनी, तो यहाँ पर आएगा हाउ मेनी, हाउ मेनी। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, हाउ मेनी हैंड्स, हाउ मेनी हैंड्स। फिर हैज़ आएगा कि हैव आएगा, तो यहाँ पर हैव आएगा। बहुत सारे, मतलब हाथ तो बहुवचन ही हो गया ना। तो हाउ मेनी हैंड्स हैव, और किसके पास, तुम्हारे पास, सब्जेक्ट यू, हाउ मेनी हैंड्स हैव यू, क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार दूसरा होगा कि उसके पास कितना चावल है, तो यहाँ पर होगा हाउ मच। यहाँ पर चावल की बात है, चावल को हम गिन नहीं सकते, उसको हम वजन या भार में समझ सकते हैं। तो हाउ मच, क्या चावल, हाउ मच राइस, ऑब्जेक्ट आ गया साथ में, फिर आएगा हैव, हाउ मच राइस हैव, किसके पास, उसके पास, हैव ही, हाउ मच राइस हैव ही, उसके पास कितने चावल हैं। तो ये हो जाएगा हाउ मेनी और हाउ मच का प्रयोग। अब आपको हम स्क्रीन पे कुछ एक्सरसाइजेस दिए हैं, आप इसको करके हमें कमेंट में उत्तर बताइए। तो हम इसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट चैप्टर में, हेड वाले में। तब तक के लिए धन्यवाद।